जी हाँ, आपने सही पढ़ा है कि दीवारों के ऊपर अब पेंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने नए घर को पेंट करने के लिए जाते हैं तो उसमें हमारा काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। इसी वजह से बहुत बार इस खर्चे से बचने के लिए लोग अपने दीवारों के ऊपर कलर नहीं करवाते हैं, या फिर कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब काम नया किया जाता है तो वो पूरी तरह से सूखा हुआ नहीं होता है जब हम उसके ऊपर पूरी तरह से पेंट करते हैं। आगे चल के जब 1-1.5 साल बाद काम पूरी तरह से सूख जाता है तो उसके ऊपर हल्के से क्रैक दिखाई देते हैं, जिस वजह से आपका जो पेंट है वो भी खराब हो जाता है। यानी कि पेंट के ऊपर भी आपको क्रैक दिखाई देते हैं। इसीलिए लोग ये सोचते हैं कि अब हम रुक जाते हैं, 1-1.5 साल बाद अपने घर के ऊपर पेंट करवा लेंगे। पर 1-1.5 साल छोड़ दीजिए, आगे चल के 4-5 साल तक भी लोग अपने घरों के ऊपर पेंट नहीं करवाते हैं, क्योंकि जो चीजें शुरुआत में हो सकती है उन्हें अगर आप देर कर दोगे तो आगे चल के उनके लिए आपको काफी ज्यादा समय लग जाता है, काफी ज्यादा पैसा भी खर्च हो जाता है। पर दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बहुत ही कम खर्च के अंदर आप अपने दीवारों को किस तरह से एकदम खूबसूरत लुक दे सकते हो इसके बारे में देखेंगे। और ऐसा भी नहीं कि ये कही सुनी चीज है, बल्कि हमने एक साइट के ऊपर प्रैक्टिकली इसे करके देखा था और रिजल्ट काफी अच्छे थे। उस साइट के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, पेंट करने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है, तो उसमें पहले एक कोट प्राइमर देना पड़ता है, वापस से 2 कोट आपके पुट्टी के आते हैं, 1 कोट वापस से प्राइमर, और बाद में आपके 2 कोट पेंट के आते हैं। अब इसमें ज्यादा पैसा खर्च होता है मटेरियल के ऊपर, उसके बाद में लेबर के ऊपर। अब अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो डेफिनेटली आप इस प्रोसीजर के तरफ जा सकते हो, जिससे कि आपको काफी अच्छी फिनिशिंग आएगी। हमारा बजट कम है, कम बजट के अंदर हमें दीवारों को खूबसूरत बनवाना है, या फिर अगर आप चाहते हो 1-1.5 साल बाद अपने दीवारों को पेंट करवाना, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो। या फिर कभी कभी इमरजेंसी होती है, आपका गृह प्रवेश होता है, तब आपका घर खूबसूरत दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लास्टर वाली दीवारें वहां पर दिखाई देनी चाहिए। या फिर घर के अंदर कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम है, ऐसे में आपकी दीवारें तो खूबसूरत दिखाई देनी चाहिए। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके इन सभी समस्याओं का समाधान आ जाएगा, जिससे कि आप बहुत ही कम खर्च के अंदर अपने दीवारों को जबरदस्त लुक दे सकते हो, वो है प्राइमर। देखिए दोस्तों, जब भी दीवारों के ऊपर आप पेंट करते हो तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है, जो कि है प्राइमर। तो आपको प्राइमर तो दीवारों के ऊपर वैसे भी करना पड़ता है, पर अगर आप पहले ही प्राइमर कर देते हो तो इसका फायदा यह होगा कि आपके दीवारों का जो कलर है वो भी अच्छा दिखाई देगा, और आगे चल के आप उसके ऊपर ही डायरेक्टली बाकी कोट को अप्लाई कर सकते हो, फिर चाहे वो एक्सटीरियर पेंट हो या फिर इंटीरियर पेंट हो। अब देखिए दोस्तों, एक बार इस घर को देख लीजिए। यहाँ पर आप ये जो कलर देख रहे हो, यहाँ पर पूरी तरह से प्राइमर का स्मार्टली इस्तेमाल किया गया है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने प्राइमर के अंदर स्टेनर को मिक्स करके उसे डायरेक्टली अपने दीवारों के ऊपर अप्लाई कर देना है। जो कोई भी कलर आपको पसंद हो उस कलर का आपको स्टेनर लाना है और उसे डायरेक्टली अपने प्राइमर के अंदर मिक्स करके अपने दीवारों के ऊपर लगा देना है। अब जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इस घर के ऊपर पूरी तरह से प्राइमर का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ आपको ये जो डार्क कलर दिखाई दे रहा है, वहां पर इस कलर के जो 2 कोट है उसे अप्लाई किया गया है, जिससे कि थोड़ा सा डार्कनेस अच्छे तरीके से मेंटेन हो पाए। यानी कि सिर्फ हाइलाइटर के लिए इस कलर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि फ्रंट साइड काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में भी देख सकते हो, घर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब अगर हम अंदरूनी कलर के बारे में बात करते हैं, तो अंदरूनी कलर जो है, वहां पर जो दीवारों की फिनिशिंग है वो चूना फिनिश प्लास्टर की वजह से काफी स्मूथ और काफी अच्छी है। अब जरा एक बार इन दीवारों को देख लीजिए। कोई रेगुलर इंसान जल्दी नहीं बता पाएगा कि यहाँ पर पेंट किया गया है या फिर प्राइमर किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी प्राइमर किया गया है 2 कोट के साथ। अब यहाँ पर स्टेनर को मिक्स करके अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया गया है, फिर चाहे वो लिविंग रूम हो या फिर आपका बेडरूम हो या फिर आपका किचन हो। तो जैसा कि आप इन अगले दीवारों को देख सकते हो, ये काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। जो इंटरनल कलर है वहां पर हमने प्राइमर के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेनर का इस्तेमाल किया है, इंटरनल कलर के लिए इस कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए दोस्तों, जो सीमेंट प्लास्टर के ऊपर चूने का हल्का सा कोट दिया जाता है, इसकी वजह से दीवारों को काफी अच्छी तरीके से स्मूथनेस मिल जाती है, और जब आप उसके ऊपर कोई पेंट करते हो या फिर प्राइमर करते हो तो ये काफी अच्छा दिखाई देता है। अब दोस्तों, ये जो दीवारें हैं इनके ऊपर प्राइमर हो चुका है। जब 2-3 साल बाद इन्हें लगेगा कि वापस से इसके ऊपर कलर करना है, तो डायरेक्टली इसके ऊपर 2 कोट पुट्टी के अप्लाई करके 1 कोट प्राइमर लगाने के बाद 2 कोट पेंट के आराम के साथ किए जा सकते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपके काफी ज्यादा पैसे बच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका मटेरियल जो है वो काफी कम प्रमाण में इस्तेमाल होता है और आपके सिर्फ 2 कोट आते हैं। इस वजह से पेंटर भी आपसे ज्यादा चार्ज नहीं लेते हैं, जिस वजह से आपका पेंटिंग का खर्च जो है वो काफी कम हो जाता है। देखिए दोस्तों, पर ये चीजें करते समय आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि दीवार के ऊपर इस प्राइमर कोट को अप्लाई करने से पहले आपको दीवारों को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। उसके बाद जब भी आप प्राइमर करने वाले हो
तो लोकल प्राइमर मत इस्तेमाल कीजिए, ब्रांडेड और अच्छे कंपनी का ही प्राइमर इस्तेमाल कीजिए। फिर चाहे वो एशियन पेंट हो, नेरोलैक पेंट हो, इस तरह के प्राइमर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि दीवारों को ज्यादा फिनिशिंग देने के लिए आपको थोड़ा सा स्टेनर ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छी और डिसेंट शेड को अगर आप चुनते हो तो आपका घर का लुक जो है वो काफी अच्छा दिखाई देता है। और 1-1.5 साल बाद जब आप अपने पूरे घर को सूखने के बाद पेंट करवाना चाहते हो तो डायरेक्टली इसके ऊपर भी पेंट कर सकते हो, तो ये भी आपका फायदा हो जाता है, क्योंकि तब तक पूरा सफेद घर रखने से अच्छा है कि इस तरह से अगर आप कलर करके रखते हो तो इससे आपकी दीवारें भी काफी अच्छी दिखाई देंगी। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ये जो प्राइमर का कोट हम करेंगे ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा या फिर फेड हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम एक्सटीरियर पेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा धूप आती है, तो ऐसे में जो कलर के शेड्स है वो काफी ज्यादा फेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से धूप अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो डार्क कलर है वहां पर एस कलर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि वो जल्दी फेड नहीं होगा। तो इसी वजह से एक्सटीरियर में 2-3 साल तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जाकर आप अपने दीवारों के ऊपर पेंट कर सकते हो। अब रही बात इंटीरियर की, यानी कि अंदरूनी जहां पर हमने ये जो कोट लगाया है, तो वहां पर तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर बाहर की तरह धूप नहीं होती है। इस वजह से वहां पर कलर जल्दी फेड भी नहीं होगा, तो वहां पर तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर आप प्राइमर में स्टेनर मिक्स करके डायरेक्टली इन्हें अपने दीवार के ऊपर लगा देते हो तो आपके काफी ज्यादा पैसे भी बच जाएंगे, और आगे चल के जब आपको पूरे दीवारों के ऊपर पेंट करना है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल चीजों को भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ हम तब करेंगे जब हमारा बजट काफी कम है। जब हमारा बजट अच्छा खासा है तो डेफिनेटली हमें प्रॉपर प्रोसीजर के तरह जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जिस तरह से प्रॉपर पेंट में फिनिशिंग मिलती है, जहां पर पुट्टी होती है, प्राइमर होता है, वापस से पेंट होता है, तो वहां पर काफी जबरदस्त फिनिशिंग मिलती है। उतनी जबरदस्त फिनिशिंग हमें डायरेक्टली प्राइमर लगाने के बाद नहीं मिलती है। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पर पैसे डेफिनेटली आपके काफी ज्यादा बच जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि जब हम घर बनाते हैं तो काफी ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और एंड में पेंटिंग तक आने तक काफी कम पैसे बच जाते हैं। ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि घर का काम तो कंप्लीट होना चाहिए पर पैसे कम होते हैं। ऐसे में आप इस चीज के तरफ जरूर जा सकते हो। जब आगे चल के आपका पूरा बजट बन जाएगा तो डेफिनेटली आप अपने घर के अंदर पूरा कलर करवा सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।